झारखंड में जेएसएससी की ओर से एक परीक्षा आयोजित की गई थी, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा, जिसके लिए जेएसएससी की ओर से तैयारी तो की गई थी, लेकिन सरकार ने भी अपनी ओर से तैयारी की थी और पूरे राज्य में इंटरनेट तक बंद करना पड़ा था। लेकिन फिर भी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा विवादों में है। हमारे साथ सचिव सुधीर गुप्ता सर हैं। सर, आप लोगों ने पूरी तैयारी की थी, उसके बाद सरकार की ओर से भी तैयारी की गई थी, लेकिन फिर से विवाद शुरू हो गया। उसके बाद आप देखेंगे, आप लोगों ने जो मेरिट लिस्ट जारी किया डीवी के लिए, उसको लेकर भी विवाद खड़ा हो रहा है। लगातार कई तरह के सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। अब आपको जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों को जो है क्लेरिफाई करना पड़ा। नहीं, देखिए, जब लोग कुछ गंदगी फैलाएंगे तो उसको तो साफ करना पड़ेगा ना। अगर लोग अफवाह फैलाएंगे, निराधार भ्रांतियां फैलाएंगे, तो ये आयोग का जवाबदेही है कि ये अपने पक्ष को रखे और समाज में हर नागरिक को संदेश दे। क्योंकि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बाहर के लोगों को चयन कर लिया गया है जिनके पास कोई आधार नहीं है, तो हमको तो बताना पड़ेगा। लोग ये बता रहे हैं कि सब बाहर के लोग आ गए हैं, खरीद लिया है लोगों ने, तो ये तो गलत है ना। आप भड़का करके, बहका करके, बिना कोई आधार का लोगों को दिग्भ्रमित करके आप मौज जुटा करके कोई निर्णय कराना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। इसलिए आयोग को अपना पक्ष रखना पड़ा। डर उनको इस बात की भी है क्योंकि पिछली परीक्षा जो आयोजित हुई तो रद्द करना पड़ा था आयोग की ओर से ही। 2016 में भी ये परीक्षा आयोजित थी, उसे भी रद्द करना पड़ा था। तो ये कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। इसको लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं या फिर जो शिक्षक हैं वो बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने इस परीक्षा को बहुत अच्छे ढंग से लिया है और डीवी भी हम लोग करेंगे और फिर आगे देखेंगे इसको आगे कहाँ तक ले जा सकते हैं। शिक्षकों और अभ्यर्थियों की ओर से पेन ड्राइव दिया गया था, सीडी दिया गया था और राज्यपाल की ओर से भी कुछ बातें जो है निकलकर सामने आई थी। सीडी पेन ड्राइव सब एक ही है। सीडी खाली पाया गया था, उसका हम लोगों ने लिखित में भी उनको नोटिस किया था। हम लोगों को जो साक्ष्य उन्होंने दिया था वो 3 साक्ष्य थे, कुछ प्रश्नों के उत्तर, कुछ प्रश्नों का दोहराव और कुछ प्रश्न, एक वीडियो जो रोड के किनारे पाया गया है जिसमें 2 लड़के बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन फाड़ के फेंक देता है। ये उन्होंने क्वेश्चन का जांच किया कि नहीं जांच किया वो बताएंगे। हम लोगों ने जांच कर लिया है। अब प्रश्न यही है कि सब कुछ क्या रोड पर तय करेंगे या कुछ लोग तय करेंगे? आपने पहले कैसे डिसीजन कर लिया? आपने जांच किया? किसने जांच किया? आर यू ऑथराइज्ड फॉर? तो आप जब ऑथराइज नहीं है और बगैर जांच किए आपने कैसे अनाउंस कर दिया कि रद्द मतलब रद्द? लीकेज हो गया तो देखिए, हम लोगों ने अपना काम कर लिया है। हम लोगों ने सभी स्तर पे इसकी जांच रिपोर्ट भी भेज दी है और इसलिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आयोग अपना काम कर रहा है। थ्रेट भी दिया जा रहा है? हाँ, थ्रेट मिला है, अभी तो थ्रेट मिला है। सिर्फ आपको या अभ्यर्थियों को मिला? वो जनरल हम लोग को भी मिला है और अभ्यर्थियों का भी कुछ मेल प्राप्त हुआ है जिसमें कई अभ्यर्थियों ने आशंका जताया है कि उनके साथ मारपीट, छिनतान ये सब होगा। उनको कुछ मैसेज मिला होगा। सोशल मीडिया में बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप और कौन ग्रुप काम करता है, उसमें उन लोग को बोला गया होगा। तो कुछ थ्रेट, इस तरह का थ्रेट क्यों दिया? अब नहीं कह सकते हैं। हमको कुछ बच्चों का मिला है, मेल हम लोग को मिला है। हम लोग उस पर भी जिला प्रशासन को हम लोग भेज चुके हैं। कार्रवाई होगी। अगर देखिए, कोई भी गलत रास्ते अपनाएंगे कार्रवाई होगी, सीधा सीधी। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने की छूट है, बट विथ लॉफुली। हर किसी के लिए लॉ एक समान है हमारे देश में और सभी से अनुरोध इतना ही है कि आप विधि सम्मत तरीके से, विधि जो संवैधानिक संस्था है उसके शरण में आप रहिए। लॉ को तोड़ने का, ब्रेक करने का काम मत करिए। अनावश्यक भ्रमित लोगों को मत करिए। अनावश्यक गलत अवधारणा मत फैलाइए, क्योंकि इससे बच्चों की परीक्षा और पढ़ाई भी बाधित होती है। तो ये हमारा अनुरोध है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस एजेंसी से परीक्षा आयोजित करवाई गई थी वो वेस्ट बंगाल की एजेंसी है और वेस्ट बंगाल में भी इसी तरह का पेपर लीक हुआ था और वही एजेंसियां। कितनी सच्चाई है? इसका क्या मतलब है कि वेस्ट बंगाल में परीक्षा लीक हुआ था, वेस्ट बंगाल की एजेंसी है? तो आप साक्ष्य के साथ लाइए ना, बातों को हवा में क्यों रखे हुए हैं? लाइए साक्ष्य के साथ कि कौन एजेंसी है, वेस्ट बंगाल में कौन परीक्षा हुआ था, कौन में लीक हुआ था, वो एजेंसी उस परीक्षा में था या नहीं था। तो ये सब तो ऐसे हम लोग हाइपोथेटिकल जवाब नहीं देंगे ना। आप लाइए साक्ष्य के साथ, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर देना नॉट सॉल्यूशन। ठीक है।
आपने जो बताया कि जो प्रूफ्स दिए गए थे वो कहीं ना कहीं बनाए गए थे अपने से। बिल्कुल बनाया हुआ है, वो तो आप देख भी सकते हैं, देख भी सकते हो, बनाया हुआ हैंड रिटन है। अब आंसर लिख दिया बेस्ट हो तो हैंड रिटन है ना, हैंड रिटन है। वीडियो कोई बना रहा है एक लड़के का रोड के किनारे खड़ा होकर के, तो वो तो बनाया हुआ है, वो तो तभी उसका गंभीरता से जांच होगा जब वो ओरिजिनल वीडियो मिलेगा और ओरिजिनल मोबाइल मिलेगा। तो हम लोगों ने मांगा था एफिडेविट के साथ, लोगों ने नहीं दिया। अगर अभी भी अभ्यर्थी कुछ प्रूफ लेकर पहुंचते हैं तो क्या देखेंगे, एकदम बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। अगर प्रूफ लेकर के आएंगे तो हम जांच करेंगे, अपना उनको संतुष्ट करेंगे, वो आए, स्वागत है। हमारे चेयरमैन सर ने उस समय भी कहा था कि आपके पास सबूत है, आप लेके आइए। तो 22 तारीख को परीक्षा खत्म होती है तो 4 दिन आपको लग जाता है सबूत इकट्ठा करने में, क्यों भाई? जब परीक्षा लीक हो गया सुबह में तो फिर 4 दिन क्यों लगा? ये तो क्वेश्चनेबल है या नहीं है? भरोसा कैसे दिलाएंगे, यही सवाल, भरोसा कैसे दिलाएंगे? रखना होगा विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों के लिए हम लोग कमिटेड हैं, संकल्पित हैं और प्रतिबद्ध हैं, पूर्ण इंटेग्रिटी के साथ, 100% इंटेग्रिटी के साथ हम लोग अपने चेयरमैन सर के नेतृत्व में पूरा आयोग कमिटेड है अपने विद्यार्थियों के प्रति 100%। विद्यार्थियों के प्रति 100% कमिटेड है। सचिव थे सुधीर गुप्ता जी जो बता रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों को क्लियर किया है। जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो भी आरोप लगाए गए थे आयोग पर, उन तमाम बातों को रखने की कोशिश किया है और रखने के साथ साथ तमाम बातों का जवाब भी दिया है। और उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल जो 2231 जो अभ्यर्थियों का नाम सामने आया है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन ये फाइनल लिस्ट नहीं है, यानी मेरिट लिस्ट नहीं है फाइनल। आगे बदलाव हो सकता है, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि जेएसएससी ने भी अपनी ओर से बातें जो है क्लियर कर दी है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.